नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने कितना ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और बढ़त के साथ खुले जरूर, लेकिन 30-40 पॉइंट बढ़त दिखाने के बाद निफ्टी ने ज़्यादा टाइम नेगेटिव साइड पर ही ट्रेडिंग की और लास्ट के तकरीबन 1 घंटे के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बड़ा दिखा और हमने एक टाइम तो तकरीबन 140 पॉइंट्स लूज कर दिए थे। हाँ, जाते जाते एक छोटी सी रिकवरी दिखी और ये कह सकते हैं कि हमने एक 900 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई अकॉर्डिंग टू निफ्टी। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में प्रेशर किस वजह से आया, कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने निफ्टी को नीचे खींचने में काफी मदद की। उनमें से कुछ 10 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं जनरली रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं नेक्स्ट सेशन के लिए, और उसको एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है जो आज के सेशन के लिए थी, जो सेशन कंप्लीट हुआ है। उस वीडियो को देखिए और मेरी परफॉर्मेंस को आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हमने पहले, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो मैंने यहां पर जब ये क्लोजिंग ऊपर होती दिख रही थी, ये कैंडल फॉर्मेशन था, लास्ट के जाते जाते हम लास्ट के 5 मिनट में हमने ट्रेड लिया, कॉल बाय करी और फ्यूचर सेल किया। उसका रीजन था कि आरएसआई 77 के आसपास थी सेल करने के लिए। वहां से देखिए गिरावट यहां तक आई और हमने अपना प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से क्लोज किया। और फिर मेरा यह मानना था, मैंने कहा था कि हम यहां पे इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में खरीदेंगे, लेकिन नहीं गिरावट आई, यहीं से एक शार्प मूव ऊपर की तरफ चली गई। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि हम ये जो आप देखिए हाईज को रिप्रेजेंट करती हुई एक ट्रेंड लाइन है, मैंने कहा था कि 280 384 का प्राइस आएगा तो यहां पर हम शॉर्ट सेल बनाएंगे। उस टाइम आरएसआई तकरीबन 80 के आसपास होगी, 75 टू 80 के बीच में होगी, लेकिन गिरावट पहले ही दिख गई। अब मैं आरएसआई भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं यहां पे मैंने कल आपसे बात करी थी, सॉरी यहां पे ये कल की कैंडल फॉर्मेशन यहां तक थी और यहां तक हम 70 तक क्लोज हुए थे। कल के कैंडल के हिसाब से हमारी आरएसआई 70 थी और जब मैं यहां से 10 पॉइंट्स के ऊपर की बात कर रहा हूं तो 76 78 के बीच में आरएसआई आ जाती, लेकिन उससे पहले ही गिरावट आ गई। तो अब हमें वेट क्या करना है, ट्रेड कैसे लेना है? अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना, हम गिरावट का वेट करेंगे 252 और 245 के बीच में। 250 पे भी ले सकते हैं, 252 पे भी ले सकते हैं, जो ये आपकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है, जो 252 का प्राइस है, और ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज जो 250 का प्राइस है। इनके आसपास हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी देखिए बार बार ये स्टॉक, सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करता है और आप सभी को पता है कि ऑयल प्राइसेस में आज एक तरीके से क्रैश देखा गया है, तो इसीलिए एक बड़ा इंपैक्ट इसमें भी देखने को मिला। और मेरा यह मानना है कि एक बार 260 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। यहां अगर सपोर्ट नहीं मिली तो ये दो प्राइसेस ऐसे होंगे जिसके आसपास सपोर्ट ले सकता है, यहां पे हम लॉन्ग करके चलेंगे और साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे और ये ट्रेड हम लेंगे इस एक्सपायरी का नहीं, जून की एक्सपायरी का, अगर यहां तक, क्योंकि 3-4 दिन मान सकता हूं कि आने में यहां तक स्टॉक को लग सकते हैं। आईटीसी लगातार 4 दिन से गिरावट दिखा रहा है और मैंने आपको क्या कहा था, जब हम इस यहां से अपना प्रॉफिट लेके निकले थे, इस स्टॉक को हमने बाय नहीं करना, हाईज पे तो बिल्कुल नहीं बाय करना। उसके बाद एक मूव आपको अगले दिन भी दिखी, ये प्रॉफिट हमने लूज किया क्योंकि हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया था और वहां से लगातार वन साइडेड गिरावट दिख रही है। और अब स्टॉक 206 के नीचे अगर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो जो शॉर्ट सेलर हैं, जो शॉर्ट्स करके ट्रेड ले सकते हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो वहां पर एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको 4 या 5 रुपए के लिए एक ट्रेड देखने को मिल सकता है शॉर्ट साइड पर, और जब स्टॉक अगर 200 तक आ जाता है तो वहां पर हम फिर से लॉन्ग करेंगे, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने एक अपॉर्चुनिटी और प्रोवाइड की है, जो चूक इस रैली में यहां से देखिए, जब हम 375 की मैं बात करता था और जो चूक गए थे
375 से 414 यानी 40 पॉइंट्स की एक रैली, 10% का एक मूव देखने को मिला था। फिर से गिरावट आई और हमने 9 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया। आज के दिन में नीचे खुले और नीचे ही बने रहे और देखिए 385 के आसपास हम फिर आ गए हैं। यानी आज भी हमने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज होल्ड की है। तो मेरा तो एक बार मानना, देखिए गिरावट बढ़ सकती है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर आप इस स्टॉक के पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहां से उठा के देख लीजिए, यहां पर एक इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी हर बार बाइंग देखी गई है। तो मेरा अभी भी मानना है हम फिर से नीचे ट्रेड कर रहे हैं 385 के आसपास। और अगर 380 और 385 के बीच में आपको ये स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग साइड पर बैठिए, एट द मनी पुट बाय करिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए और ट्रेड ये लीजिए जून की एक्सपायरी का। डॉक्टर रेड्डी ने आज कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन एक बेरिश हैमर की फॉर्म क्रिएट हुई है। देखिए यहां पे मत खरीजिए 5225 के आसपास। मैं कहता हूं कि जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, जो ये एक्सपोर्ट भी है, अगर यहां पे मिलता है तो यहां पर बाय कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा और वेट करके बाय करना चाहते हैं तो 5150 के आसपास भी कर सकते हैं, यहां से 70 to 80 पॉइंट नीचे। उसके नीचे देखिए पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि आप अगर यहां से बात करें 24-25 मार्च से, तो एक बार भी स्टॉक ने अपने 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। 20 डेज तो मैं दूर की बात कर रहा हूं। देखिए अगर फिर भी सेफ साइड पे 5175 और उससे नीचे 5150, इन दोनों प्राइसेस के बीच में आपको स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग में रहिएगा, एट द मनी पुट बाय करके। और पहले हम इस स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं जब हमने 5000 के आसपास इसको बाय किया था और हमने अपनी पोजीशन यहां पर एग्जिट की थी, क्योंकि यहां से ये स्टॉक बार बार गिर जाता था। तो अब क्योंकि टाइम बीत गया है, अब हमारी जो सपोर्ट है वही ये प्राइस बनता है, तो इसलिए हम यहां पे बाइंग करके चलेंगे। तो 5175 इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। सिप्ला में कल की कैंडल फॉर्मेशन देखिए, कल मैंने क्या कहा था कि आप 90 के आसपास की 900 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम ओपन ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर ओपन हुआ, वहीं से हमने वन साइडेड मूव दिखाई। 940 और 960 के बीच का प्राइस मैंने कल के दिन में आपको 940 तक की तो बात करी थी कि हम वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल अभी भी आप स्टॉक को लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। बड़े दिनों बाद इसने एक ब्रेकआउट सा दिया है और आप ये मानिए कि 945 नेक्स्ट टारगेट ये होगा। भारती देखिए 520 तक के मैंने टारगेट बोले थे और 523 आज दिख गया। तो बिल्कुल अब देखिए गिरावट यहां से 510 या 500 तक भी आ सकती है, लेकिन हम डिप पर बाई कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अब एक राइट टाइम आ गया है अब इसको बाय करने का। तो अगर हम डिप पे इसमें ओपन भी होते हैं तो आप 515 या 520 के बीच में कहीं पे भी मिले, एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। जून की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा। हाँ कंसोलिडेट कर सकता है, इतनी बड़ी गिरावट आई है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन मूव भी एक शार्प मूव हो सकती है। और देख लेते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में वैसे भी आने वाला है। देखिए 37 की आरएसआई आ गई है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से 5-10 रुपए 523 की क्लोजिंग है, 515 और 520 के बीच में कहीं मिले तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन एट द मनी पुट जरूर साथ में बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। ट्रेड इस तरीके से लीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने एक गिरावट आज भी दर्ज की, लेकिन यहां पे हमें बाय नहीं करना, हमें इन दो ट्रेड्स जो मूविंग एवरेज है उसके बीच में बाइंग करना है। मेरा यह मानना है कि 5350 ब्रेक नहीं होगा। 5350 के आसपास यहां से 250 पॉइंट्स की अगर गिरावट आ जाती है तो वहां पर डिप पर बाय कीजिए, एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। और ये सारे ट्रेड्स मैं जून की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अंबुजा, अगर अंबुजा की बात करें तो अंबुजा ने आज देखिए फिर से 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया और 321 तक के हाईज लगा दिए थे। 330 तक की मैंने बात करी हुई है कि
तेजी में ये स्टॉक 330 तक जा सकता है। और देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी आपको मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव जोन में, तो बिल्कुल इसको बाइंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 315 अब की बार फिलहाल ब्रेक करेगा। पहले ये 330 की टेरिटरी तक जा सकता है, उसके बाद ये 310 तक की एक क्लोजिंग दिखाएगा उसके बाद। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर मार्केट में गिरावट दर्ज की जाती है तो ये स्टॉक भी तो गिरेगा। तो उस केस में अगर यहां से आपको 5 या 6 रुपए नीचे मिलता है तो लॉन्ग करिएगा, बेचिएगा मत। और साथ में एट द मनी पुट साथ में जरूर लॉन्ग रखिए। देखिए वैसे ये स्टॉक, देखिए इसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फरवरी से एक बार, केवल इस बार को छोड़ दीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए और यहां पे देख लीजिए, ये अपनी जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये स्टॉक आता जरूर है, लेकिन वहां से पलट जाता है। तो ये जो प्राइस बनता है ये तो 300 का बनता है। मैं इतनी दूर अगर आप वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज लूज कर देंगे। तो 321 से अगर आपको 10 से 15 रुपए की डिप मिल जाती है, या 310 के आसपास भी अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो लॉन्ग साइड पर रहिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। और एक बार कोशिश कर लेता हूं कि अरविंदो फार्मा का नहीं खुल पा रहा, इसके चार्ट्स में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के आज 9 स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। अरविंदो फार्मा का चार्ट खुलने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगला सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।